नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कंपनीज़ के क्वार्टर वन के नंबर्स आज की डेट में अनाउंस कर दिए गए हैं। रूपा एंड कंपनी, एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट, बीएफ यूटिलिटीज़। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रूपा एंड कंपनी के Q1 के नंबर्स की। एक सेकंड में इसको थोड़ा सेट कर लूँ। हाँ, तो देखिए बात करते हैं रूपा एंड कंपनी के नंबर्स की। अमाउंट सारा इन्होंने लाखों में शो किया हुआ है। क्वार्टरली कंसोलिडेटेड नंबर्स की शीट आप देख रहे हैं। कंपेयर करें इसको पिछले साल से। सबसे पहले इन्होंने पिछले साल का कॉलम यहाँ दिया है, उसके बाद मार्च का क्वार्टर यहाँ दिया है। तो पिछले साल जून से लेकर इस साल जून के क्वार्टर को कंपेयर करें अगर टोटल इनकम को, तो देखिए कंपनी की इनकम जो है 209 करोड़ की तुलना में 219 करोड़ आते हुए देखने को मिल रही है, जो कि बढ़त इनकम में कंपनी के ईयरली बेसिस पर दिख रही है। बात करें कंपनी के सीधे नेट प्रॉफिट की, जो कि 20.57 करोड़ की तुलना में 27.21 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। यानी ईयरली बेसिस पे कंपनी के नंबर अच्छे दिख रहे हैं। और साथ ही कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो भी कंपनी ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। 181 करोड़ की तुलना में सिर्फ 182.50 करोड़ का ही आते हुए देखने को मिल रहा है। कंपेयर करें क्वार्टरली बेसिस पे मार्च 21 से जून 21 के, तो देखिए टोटल इनकम कंपनी की आपको यहाँ डिक्लाइन दिखेगी। 457 करोड़ की तुलना में 219 करोड़ की कंपनी की इनकम हुई है। और कंपेयर करें मुनाफे को, तो 65.89 करोड़ की तुलना में 27.21 करोड़ का है। यानी क्वार्टरली बेसिस पे मुनाफे में कंपनी के काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। जबकि कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे मार्च के क्वार्टर में था 368.90 करोड़ का, इस बार मात्र 182.49 करोड़ का है। यानी जो लॉकडाउन लगा था उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है कंपनी की सेल्स में, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर में और साथ ही साथ मुनाफे में। एक्सपेंडिचर काफ़ी कम किया है कंपनी, उसके बावजूद भी मुनाफा काफ़ी गिरा है। तो नतीजे क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी तो क्या मतलब, हाँ, ओवरऑल जो वीकर साइड में ही देखने को मिल रहे हैं। बाकी कंपनी ओवरऑल अच्छी है। तो देखिए बात करें रूपा की, तो Q4 का भी नंबर का मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद भयंकर आग लगी थी स्टॉक में और दमदार नंबर भी पोस्ट किए थे। आज की डेट में स्टॉक में 1% के आसपास की तेज़ी है। 5 दिन में 5.5% नीचे, 1 महीने में 2.5% है ऊपर स्टॉक, और 6 महीनों में देखेंगे करीब 60% के रिटर्न है। ये नंबर्स के आने के बाद स्टॉक में लगातार तेज़ी बनते हुए देखने को मिली, जो कि स्टॉक ने होल्ड की है। और बात करूँ इसके ईयर टिल डेट की, तो 54 के और 1 साल की अवधि में 146% के रिटर्न दिए हैं। तो देखिए बात करें रूपा की चार्ट की, तो रूपा का चार्ट आज की डेट में जा खड़ा है 480 पे। एग्जैक्टली वहीं स्टॉक के पास सपोर्ट है। इस रेंज में, इस छोटे से विंडो में स्टॉक ने काफ़ी लंबे समय कंसोलिडेट किया है। करीब जून से लेकर जुलाई के अंत तक, यानी करीब 2 महीने कंसोलिडेट हुआ है। ये अगर इसकी रेंज ब्रेक होती है तो स्टॉक आपको फर्दर और गिरते हुए देखने को मिल सकता है। आज की डेट में स्टॉक ने 450 का एक सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि कल की डेट में भी आपको थोड़ा बहुत डाउन दिख सकता है। 450 पे जाके संभल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ 435 तक और फिसलते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन इस गिरावट का प्रयोग आप बाइंग के लिए करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही दमदार कंपनी है। एक और मंथली चार्ट और मैं इसका आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि स्टॉक आपके अपने जो लाइफ टाइम हाइज़ के थोड़ा ज़्यादा दूर वहाँ से नहीं है। 588 का हाई है स्टॉक का, और 480 यानी 100 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए बात करते हैं एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के Q1 के नंबर की। कचरा हैंडलिंग ये कंपनी करती है। कचरे को उठा के जो है डंप करना, और इस तरह का इनका काम है। और मेट्रो सिटीज़ में इनके काफ़ी ट्रकें और इस तरह के जो कचरा ढोने वाली गाड़ियाँ चलती है। खैर बात करते हैं नतीजों की, तो अमाउंट सारा लाखों में। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूँ मार्च 21 से जून 21 में, तो कंपनी की इनकम आपको यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। 138.35 करोड़ की तुलना में 150 करोड़ के आसपास की इनकम आ रही है, जो कि बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो 15.5 करोड़ की तुलना में 22.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया है, जो कि दमदार बढ़त देखने को मिल रही है। स्टॉक में आग लगेगी कल की डेट में। 119 करोड़ के एक्सपेंडिचर की तुलना में 121 करोड़ का ही एक्सपेंडिचर किया गया है, जो कि कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर को भी कंट्रोल पूरी तरह से किया है। जून पिछले साल से कंपेयर करूँ जून 20 से जून 21 में, तो देखिए 95 करोड़ की तुलना में कंपनी की इनकम जो है 150 करोड़ हुई है। यानी करीब जो है 60 से 70% की ग्रोथ के आसपास कंपनी ने इनकम में ग्रोथ दर्ज की है। साथ ही मुनाफा देखेंगे तो कंपनी का डबल हो गया है। 11.28 करोड़ की तुलना में 22.35 करोड़, 11.28 करोड़ की तुलना में 22.35 करोड़ का पोस्ट किया गया है। बहुत ही दमदार नंबर देख रहे हैं आप। साथ ही एक्सपेंडिचर बताऊं कंपनी का 83 करोड़ की तुलना में 121 करोड़ हुआ है एक साल में। एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद भी कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। तो देखिए बात करते हैं इसके डेली चार्ट की। आपको NSE पे इसका सिंबल AWHCL दिखेगा, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस तरह इसका पूरा जो है नाम है। स्टॉक की लिस्टिंग इसी साल हुई है जनवरी में, और स्टॉक का ऑल टाइम हाई जो मैं आपको बताऊं लाइफ टाइम हाई, उससे तो आज की डेट में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। 490 के आसपास का स्टॉक का हाई था। उसके बाद स्टॉक जो है अप्रैल की गिरावट
इस साल की अप्रैल की गिरावट हुई थी, उस समय स्टॉक आपको ऊंचाइयों से गिरते हुए देखने को मिला, जो कि 250 पे सपोर्ट लेकर लगातार चल रहा है। तो देखिए इतने दमदार नंबर है। अब बात करते हैं स्टॉक के कल की क्या नीति रह सकती है। देखिए 350 पे हर्डल है, मुझे लगता है चुटकियों में निकाल लेगा स्टॉक कल की डेट में ही स्टॉक 375 को छूने का प्रयास कर सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर दे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, क्योंकि एक ही दिन में बड़े मूव भी स्टॉक लेता है। ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल्स एक दिन में ही दमदार चलने की इसकी कैपेसिटी भी है। तो कम से कम 375 के टारगेट के लिए होल्ड करें। इसको ब्रेक करेगा तो फिर एक और अच्छी खासी तेज़ी बनेगी, जो कि मंथली चार्ट पे अगर उसको वीकली चार्ट पे देखते हैं ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। देखिए 375 का हाई स्टॉक जब तोड़ देगा तो फिर अगला टारगेट इसका 400 के आसपास का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि फरवरी के महीने का ये कैंडल आप देख रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला स्टॉक जो है BF यूटिलिटीज़ है। आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको Q1 के कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, और इसको सारा अमाउंट लाखों में दिया हुआ है। कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से मार्च 21 से जून 21 में टोटल रेवेन्यू कंपनी का 189 लाख की तुलना में 494 लाख का आ रहा है, यानी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। क्वार्टरली बेसिस पे बात करूं प्रॉफिट की, तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है। 70 लाख के लॉस की तुलना में कंपनी का लॉस कम हुआ है। 47 लाख का कंपनी ने लॉस किया है। टोटल एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 363 लाख की तुलना में 563 लाख के दिख रहे हैं। तो नंबर ओवरऑल जो है तो नेगेटिव भी, लेकिन कंपनी ने लॉस कम किया है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले साल से कंपेयर करें जून 20 से जून 21 में टोटल रेवेन्यू कंपनी का यहाँ बढ़ा है 477 लाख की तुलना में 494 लाख, यानी करीब 5 करोड़ का किया है। लेकिन कंपनी ने घाटा उतना ही फ्लैट सा पोस्ट किया है, 47.25 लाख की तुलना में 47.79 लाख का जो है लॉस पोस्ट किया है। ओवरऑल कंपनी घाटे में ही है। नंबर मिले जुले से हैं, कुछ दमदार तो नहीं कह सकते। देखिए अगर डेली चार्ट की बात करूं तो स्टॉक आपको 500 से ऊपर की ऊंचाइयों से जो है गिरते हुए देखने को मिला है। इसको मैंने 2-3 बार कवर भी किया था। हालांकि एक्सपर्ट्स के रडार पे स्टॉक है, क्योंकि इसमें वैल्यू काफ़ी है, वैल्यू अनलॉक होने की देर है। और स्टॉक ने आज की डेट में भी आप देख सकते हैं जहाँ सपोर्ट लिया है, वो प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ करीब 405 के आसपास, यानी 405 से लेकर 400 के करीब तक ये स्टॉक अगर जाता है तो फिर ठीक है, वहाँ से बाउंस ले सकता है। अदरवाइज़ उसको ब्रेक करेगा तो फिर और तेज़ गिरावट आपको यहाँ आते हुए देखने को मिल सकती है। तो चलिए बात कर लिए इस वीडियो में 3 स्टॉक्स के बारे में, जहाँ पे आज की डेट में Q1 के नंबर्स अनाउंस किए गए हैं। वीडियो से लगा इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।